एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण जी बिना बलराम को साथ लिए अकेले ही वृंदावन से चले गए और वहाँ वन्य पुष्पों की मालाओं से सुशोभित होकर गोपगण से घिरे हुए वे विचरने लगे। घूमते घूमते वे चंचल तरंगों से शोभित यमुना के तट पर जा पहुँचे, जो किनारों पर फैन इकट्ठा हो जाने के कारण मानो सब ओर से खुश थी। यमुना जी ने उन्होंने विष से युक्त जल वाला कालिया नाग का भयंकर कुंड देखा। उनकी विषाग्नि से आसपास के सारे वृक्ष जल गए थे और वायु के थपेड़ों से उछलते हुए जलकणों से स्पर्श होने के कारण पक्षी भी झुलस जाते थे। मृत्यु के अपर दुख के समान उस महाभयंकर कुंड को देखकर भगवान मधुसूदन ने विचार किया, इसमें दुष्ट आत्मा कालिया नाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है, और जो दुष्ट मुझ से पराजित होकर समुद्र को छोड़कर यहाँ भाग आया है, इसने इस समुद्रगामिनी संपूर्ण यमुना को दूषित कर दिया है। अब इसका जल प्यासे मनुष्यों और गौ के भी काम नहीं आ रहा। अतः मुझे इस नागराज को नष्ट करना चाहिए, जिससे ब्रजवासी लोग निर्भय होकर यहाँ पर सुखपूर्वक रह सकें और जमुना जी का जल पी सकें। इस दुरात्मा को शांत करना चाहिए, इसलिए ही तो मैंने इस लोक में अवतार लिया है। अतः अब मैं इस ऊंची ऊंची शाखाओं वाले पास ही के कदम के पेड़ पर चढ़कर वायु बख्शी नागराज के कुंड में कूदता हूँ। ऐसा विचार करके भगवान अपनी कमर कसकर वेगपूर्वक नागराज के कुंड में कूद जाते हैं। उनके कूदने से जो पानी उछला, उससे आसपास के पेड़ों को उसने भिगो दिया और वे जहाँ पर वह पानी गिरा वहीं से वे पेड़ झुलसने लगे। उनकी जलने की का धुआं चारों ओर फैल गया। तब श्री कृष्ण ने उस नाग कुंड में अपनी भुजाओं को ठोका। उनका शब्द सुनते ही नागराज तुरंत ही बाहर आ गए। उनके नेत्र क्रोध से जल रहे थे। उसके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी। वह महाविशाल नाग अनेक वायु बख्शी सर्पों से घिरा हुआ था। उसके साथ ही मनोहर हारों से भूषिता और शरीर में कंपन से हिलते हुए कुंडलों की कांति से सुशोभित सैकड़ों नागपत्नियां थी। तब सर्पों ने कुंडलाकार होकर श्री कृष्ण को अपने शरीर में बांध लिया और विषाग्नि से संपत मुखों से उसे काटने लगे। तभी सारे गोपगण श्री कृष्ण को नाग कुंड में गिरा हुआ देखकर और उसे पीड़ित देखकर ब्रज की ओर भागे और शोक से व्याकुल होकर वे रोने लगे। उन गोपगणों ने कहा, आओ आओ, देखो यह श्री कृष्ण कालीदह में कूद गया है, यह मूर्छित हो गया है, देखो इसे नागराज खाए जा रहे हैं। व्रज के लोग सारे इकट्ठे होकर उनके बातों को सुनकर भागे आते हैं। यशोदा आदि गोपियाँ कालीदह के पास आ गई और कहने लगी, हाय हाय, मेरा कृष्ण कहाँ गया। इस प्रकार अत्यंत व्याकुलतापूर्वक वे रोती हुई गोपियाँ यशोदा के साथ शीघ्र ही गिरती पड़ती वहाँ आती हैं। नंद जी तथा अन्य गोपगण अद्भुत विक्रमशाली बलराम जी भी श्री कृष्ण को देखने की लालसा से यमुना के तट पर आते हैं। वहां आकर उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण सर्पराज के चंगुल में फंसे हुए हैं। उसने उन्हें अपने शरीर में लपेटकर निरुपाय कर दिया है। यशोदा और नंदगोप भी पुत्र के मुख पर टकटकी लगाकर चेतन शून्य हो गए। अन्य गोपियों ने भी जब श्री कृष्ण को इस दशा में देखा तो वे शोकाकुल होकर रोने लगी। भय तथा व्याकुलता के कारण उन वे अपने कहने लगी कि हम भी यशोदा के साथ इस सर्पराज के महाकुंड में डूब जाती हैं।
अब हमें व्रज में जाना उचित नहीं है। सूर्य के बिना दिन कैसा, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, सांड के बिना गायें कैसी, ऐसे ही श्री कृष्ण ने के बिना व्रज में उन्हें क्या रखा है। श्री कृष्ण को बिना साथ लिए अब हम गोकुल नहीं जाएंगी, क्योंकि इसके बिना वह जलहीन सरोवर के समान है, अत्यंत ही खाली खाली लगेगा। जहाँ नील कमल दल सी आभा वाले श्याम सुंदर हरि नहीं हैं, उस मातृ मंदिर से भी प्रीति होना अत्यंत आश्चर्य ही है। अरे खिले हुए कमल नंदन के सदृश कांति युक्त नेत्रों वाले श्रीहरि को देखे बिना अत्यंत दीन हुई तुम किस प्रकार व्रज के में रह सकोगी। जिन्होंने अपनी अत्यंत मनोहर बोली से हमारे संपूर्ण मनोरथों को वशीभूत कर दिया है, उस कमल नयन श्री कृष्ण के बिना हम नंद जी के गोकुल में नहीं जाएंगी। अरे गोपियों देखो, सरपराज के फन से आवृत होकर भी श्री कृष्ण का मुख हमें देखकर मधुर मुस्कान से सुशोभित हो रहा है। गोपियों के ऐसे वचन सुनकर एक त्रास विहल चकित नेत्रों से गोपों को पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत दीन नंद जी को भी मूर्छाकुल यशोदा को देखकर महाबली रोहिणी नंदन बलराम जी ने अपने संकेत से श्री कृष्ण से कहा, हे देवेश्वर, क्या आप अपने अनंत को नहीं जानते? फिर किस लिए यह अत्यंत मानव भाव व्यक्त कर रहे हैं? पहियों की नाभि जिस प्रकार अरों का आश्रय देती है, उसी प्रकार आप ही जगत के आश्रय करता, हरता और रक्षक हैं, तथा आप ही त्रिलोकीनाथ हैं। इंद्र, रुद्र, अग्नि, वसु, आदित्य, मरुगण और अश्विनी कुमार तथा समस्त योगी गण आप ही का चिंतन करते हैं। हे जगन्नाथ, संसार के कल्याण के लिए पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से ही आपने मृत्युलोक में अवतार लिया है। आपका अग्रज में भी अंश हूँ। हे भगवान, आपके मनुष्य लीला करने पर ये गोप वेश्यधारी समस्त देवगण भी आपकी लीलाओं का अनुकरण करते हुए आप ही के साथ रहते हैं। हे श्री कृष्ण, पहले अपने विहार्थ देवनाओं को गोपी रूप में गोकुल में अवतरण करके पीछे पीछे आपने अवतार लिया है। हे श्री कृष्ण, यहाँ अवतीर्ण होने पर हम दोनों के तो ये गोप और गोपियाँ ही बांधव हैं, फिर अपने इन दुखी बांधवों को आप क्यों उपेक्षित कर रहे हैं? यह मनुष्य भाव और बाल चापल तो आप बहुत दिखा चुके हैं, अब तो शीघ्र ही इस दुष्ट आत्मा का, जिसके शस्त्र दांत ही हैं, दमन कीजिए। इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ संपुट को खोलते हुए श्री कृष्ण ने उछलकर अपने शरीर को सर्प के बंधन से छुड़ा लिया और फिर अपने दोनों हाथ से उसका बीच का फन झुकाकर उस नतमस्तक सर्प के ऊपर चढ़कर बड़े वेग से नाचने लगते हैं। श्री कृष्ण के चरण कमलों की धमक से उस नाग के प्राण उसके मुख में आ जाते हैं। वह अपने जिस मस्तक को उठाता, उसी पर कूदकर भगवान उसे झुका देते। श्री कृष्ण जी की भांति रेचक तथा दंडपात नाम की गतियों की ताड़ना से वह महाश्रप मूर्छित हो जाता है। उसने बहुत सा रुधिर वमन किया। इस प्रकार उसके सिर और गिरवाओं को झुके हुए तथा मुखों के से खून बहता देखकर उसकी पत्नियां करुणा से भरकर श्री कृष्ण जी के पास आई। नाग पत्नियां बोली, हे देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप ही सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ हैं, और जो अचिन्त्य और परम ज्योति हैं, आप उसी के अंश परमेश्वर हैं। जिन स्वयंभू और व्यापक प्रभु की स्तुति करने में देवगण भी समर्थ नहीं हैं, उन्हीं आपके स्वरूप का हम स्त्रियां किस प्रकार वर्णन कर सकती हैं। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु स्वरूप
यह संपूर्ण ब्रह्मांड जिनका छोटा सा अंश है, उसकी स्तुति हम किस प्रकार कर सकेंगे। योगी गण जिनके नित्य स्वरूप को यत्न करने लगते हैं, उनका वर्णन हम किस प्रकार करेंगे। अणु से भी अणु और स्थूल से भी स्थूल हम आपको नमस्कार करते हैं, जिनके जन्म में विधाता और अंत में काल हेतु नहीं है, जिनका स्थिति करता भी कोई अन्य नहीं है, उन्हें सर्वदा हम नमस्कार करती हैं। इस कालिया नाग के दमन में आपको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है, केवल लोक रक्षा के लिए ही। अतः आप हमारा निवेदन सुनिए। हे अक्षमाशीलों में श्रेष्ठ, साधु पुरुषों को स्त्रियां तथा मूढ़ और दीन जंतुओं पर सदा ही दया करनी चाहिए। अतः आप इस दीन का अपराध क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आप संपूर्ण संसार के अधिपति हैं, और यह सर्प तो अत्यंत ही बलहीन है। आपके चरणों से पीड़ित होकर यह आधे मुहूर्त में ही अपने प्राण छोड़ देगा। इसलिए प्रीति समान से और द्वेष उत्कृष्ट से देखे जाते हैं, फिर भी कहाँ तो यह सांप और कहाँ अखिल भुवनाश्रय आपके इस द्वेष और आपको इससे द्वेष कैसा। अतः हे जगत के स्वामी, इस दीन पर दया कीजिए। हे प्रभु, अब यह नाग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, कृपया हमें पति की भिक्षा दीजिए। हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे महापुरुष, हे पूर्वज, यह नाग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, कृपया हमें हमारा पति लौटा दीजिए। हे वेदांत वेद्य देवेश्वर, हे दुष्ट दैत्य दलन, अब यह नाग अपने प्राण छोड़ना चाहता है, इसकी हमें भिक्षा दीजिए। नाग पत्नियों के ऐसा कहने पर थका मांदा होने पर भी नागराज कुछ ढांढस बांध कर धीरे धीरे कहने लगता है, हे देवादिदेव, प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपका स्वाभाविक अष्टगुण विशिष्ट परम ऐश्वर्य नितिश्चय है, अतः मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा। आप पर के आदिकरण हैं, आप परात्मक हैं, आपकी प्रवृत्ति भी आप ही से हुई है, अतः आप पर से ही मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। जिनसे ब्रह्मा, रुद्र, चंद्र, इंद्र, अश्विनी कुमार आदि सभी उत्पन्न हुए हैं, यह संपूर्ण जगत जिनके काल्पनिक अव्यय का एक सूक्ष्म अंश मात्र है, उन आपकी मैं किस प्रकार से स्तुति कर सकूंगा। जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवतागण नंदन वन के पुष्प गंध आदि से करते हैं, आपकी किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। देवराज इंद्र जिनके अवतार रूपों की सर्वदा पूजा करते हैं, तथा वे आपके यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाते, मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। योगीगण अपनी समस्त इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर जिनका ध्यान द्वारा पूजन करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। जिन प्रभु स्वरूप की चित्त से मैं भावना करके योगीगण भावमुक्त पुष्प आदि से ध्यान द्वारा उपासना करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। हे देवेश्वर, आपकी पूजा अथवा स्तुति करने में मैं सर्वथा ही असमर्थ हूँ। मेरी चित्तवृत्ति को केवल आपकी कृपा की ओर ही लगी हुई है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे केशव, मेरा जिसमें जन्म हुआ है वह सर्प जाति अत्यंत क्रूर होती है, यह मेरा जातीय स्वभाव है। हे श्री कृष्ण, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। इस संपूर्ण जगत की रचना और संहार आप ही करते हैं। संसार की रचना के साथ उसके जाति स्वरूप और स्वभावों को भी आप ही बनाते हैं। हे श्री कृष्ण, आपने मुझे जाति, रूप और स्वभाव से युक्त करके जैसा बनाया है, उसी के अनुसार मैंने यह चेष्टा की है। हे देव,
यदि मेरा आचरण विपरीत हो तब तो अवश्य ही आपके कथन अनुसार मुझे दंड मिलना चाहिए। आपने मुझे अज्ञानी को जो दंड दिया है, यह आपसे मिला हुआ दंड मेरे लिए बहुत अच्छा है, किंतु दूसरे का वर भी अच्छा नहीं है। आपने मेरे पुरुषार्थ और विष को नष्ट करके मेरा भली प्रकार मान मर्दन किया है। अब केवल मुझे प्राण दान दीजिए और आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। श्री कृष्ण जी बोले, हे श्रप, अब तुझे इस यमुना के जल में नहीं रहना चाहिए। तू शीघ्र ही अपने पुत्र और परिवार के सहित समुद्र के जल में चला जा। तेरे मस्तक पर मेरे चरण के चिन्ह को देखकर समुद्र में रहते हुए भी सर्पों का शत्रु गरुड़ तुझ पर प्रहार नहीं कर सकेगा। श्री पराशर जी बोले, सर्पराज कालिए, ऐसा कहकर भगवान श्री हरि ने उसे छोड़ दिया और वह उन्हें प्रणाम करके समस्त प्राणियों के देखते ही देखते अपने सेवक, पुत्र, बंधु और स्त्रियों सहित अपने उस कुंड को छोड़कर समुद्र की ओर चला गया। सर्प के चले जाने पर गोपगण लौटे हुए श्री कृष्ण को आलिंगन करके प्रीतिपूर्वक उनसे उनके मस्तक को नेत्र जल से भिगोने लगे। कुछ अन्य गोपगण यमुना को स्वच्छ जल वाली देख प्रसन्न होकर लीला विहारी श्री कृष्ण की गुणगान कर लेने लगे। उसके बाद अपने उत्तम चरित्रों के कारण गोपियों से गीमान और गोपों से प्रशंसित होते हुए श्री कृष्ण व्रज की ओर चले आते हैं। तो दोस्तों, ये था कालिया नाग का मान मर्दन करना। आपको मेरी कथा ये कैसी लगी, एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।